कायनात का सबसे बड़ा सच जिसे झुठलाने की ताकत न किसी बादशाह के पास है और न किसी फकीर के पास, वो है मौत। हम सब एक ऐसी कतार में खड़े हैं जिसका रुख एक ही समत में है और वो है मिट्टी की आगोश। आज हम जिस दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, जहां अपनों के तहकहे हैं, जहां माल और दौलत की दौड़ है, वहां एक दिन खामोशी छा जाएगी। तसव्वुर कीजिए, सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन आज ये है आपकी जिंदगी का आखिरी सूरज है। वो आंखें जो दुनिया के नज़ारे देखती थीं, अब बंद हो रही हैं। वो ज़बान जो हजारों बातें करती थी, अब गंग हो रही है। रूह जिस्म के पिंजरे से परवाज कर रही है और अब आपका सफर उस मंजिल की तरफ शुरू हो चुका है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। आज हम इस मंजरनामे को बयान करेंगे जिसका सामना हर जी रूह को करना है। कब्र की पहली रात, जब दुनिया आपको मिट्टी तले छोड़कर चली जाएगी तो वहां क्या होगा? फरिश्ते कैसे आएंगे और वो तन्हाई कैसी होगी? अभी कुछ देर पहले तक आप फलां बन फलां थे, लेकिन अब आप सिर्फ एक मियत हैं। गुस्ल दिया जा रहा है, सफेद कफन पहनाया जा रहा है, खुशबू लगाई जा रही है, अजीज व अकारिब रो रहे हैं, दोस्त कंधा देने के लिए बेताब हैं, लेकिन आप खामोश हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत छिन चुकी है। जनाजा उठता है, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ते हैं, जिंदगी की आखिरी नमाज अदा की जाती है, मगर फर्क ये है कि आज आप इमाम के पीछे नहीं, इमाम के सामने हैं। दुआ मांगी जाती है और फिर वो सफर शुरू होता है जिसकी मंजिल अंधेरी कोठड़ी है। कब्रिस्तान की खामोशी में कदमों की चाप सुनाई दे रही है। वो गड्ढा जो आपके कद के मुताबिक खोदा गया था, अब आपका मुंतजिर है। आपको एहतियात से कब्र में उतारा जाता है, दाएं करवट पर लिटाया जाता है, चेहरा किबला रुख किया जाता है और कफन की गिरहें खोल दी जाती हैं। फिर वो लम्हा आता है जब एक एक करके सलेबे रखी जाती हैं। रोशनी की आखिरी किरण भी गायब हो जाती है, ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। आपका सबसे प्यारा बेटा, आपका भाई, आपका बेहतरीन दोस्त, सब मिलकर आप पर मिट्टी डाल रहे हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जब लोग मैयत को दफना कर वापस लौटते हैं तो मैयत उनके जूतों की चाप सुनती है। जरा सोचिए, वो लम्हा कितना होलनाक होगा जब आप पुकारना चाहेंगे कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर न जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। सब अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, चरागे जिंदगी बुझ चुका होगा और अब आप हैं और आपकी कब्र की पहली रात। कब्र महज मिट्टी का ढेर नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। रिवायात में आता है कि कब्र रोजाना पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। जैसे ही इंसान तन्हा होता है, कब्र उसे भींचती है। ये दबाव मोमिन के लिए ऐसा है जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, लेकिन गुनहगार के लिए ये इतना सख्त होता है कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। अंधेरी कब्र में अचानक दो फरिश्ते नमूदार होते हैं, मुनकिर और नकीर। उनकी सूरतें हौलनाक, आंखें नीली और आवाजें गरजदार होती हैं। वो मैयत को बिठाते हैं और 3 सवाल करते हैं, वो सवाल जिन पर अबदी जिंदगी का दारोमदार है। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल, तुम उस हस्ती यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे, जिसने दुनिया में अल्लाह को पहचाना, दीन पर अमल किया और नबी करीम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का ये पहलू खास तौर पर रित्तत आमेज और नसीहत से भरपूर है कि वो दुनिया में गनी होने और जन्नत की बशारत पाने के बावजूद कब्र के जिक्र पर बेहाल हो जाया करते थे। इस वाक़े की तफसील आपके स्क्रिप्ट के दौरानिये को बढ़ाने और उसे रूहानी तौर पर वज़नी बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी में ही कई बार जन्नत की खुशखबरी मिली, जिन्हें ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला, उनका हाल ये था कि जब भी वो किसी कब्र के पास से गुजरते या कब्र का जिक्र छोड़ता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। उन पर ऐसी रिक्कत तारी होती कि देखने वाले हैरान रह जाते। एक मर्तबा आपके साथियों ने आपसे सवाल किया कि ए उस्मान, आपके सामने जब जन्नत का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, जब दोज़ख की हौलनाकियों का तज़किरा होता है तब भी आपकी ये हालत नहीं होती। लेकिन क्या वजह है कि कब्र को देखकर आप पर ऐसी गिरिह व जारी तारी हो जाती है? आप रजी अल्लाह अन्हु ने
इस सवाल का जो जवाब दिया, वो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आपने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस अगर किसी ने इस मंजिल में निजात पा ली तो उसके बाद की मंजिलें उसके लिए आसान होंगी, और अगर किसी ने इस पहली मंजिल में निजात न पाई तो बाद के तमाम मराहिल इससे कहीं ज्यादा सख्त और कठिन होंगे। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने एक और हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज तक जितने भी खौफनाक मनाजिर देखे हैं उनमें कब्र का मंजर सबसे ज्यादा हौलनाक और डरावना पाया है। गौर कीजिए, ये वो हस्ती कह रही है जिसने अपनी तमाम दौलत दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी, जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। जब वो पहली मंजिल यानी कब्र के लिए इस कदर फिक्रमंद थे तो हम जैसे गुनाहगारों को कितना डरना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का ये रोना हमें ये पैगाम देता है कि दुनिया में हम चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हों, चाहे कितना ही माल जमा कर लें, हमारा असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब मिट्टी की दीवारें हमें चारों तरफ से घेर लेंगी। आप रजी अल्लाह अन्हु अक्सर ये दुआ भी मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि कब्र की तैयारी सिर्फ ज़बानी दावों से नहीं बल्कि उन सजदों और आंसुओं से होती है जो तन्हाई में अपने रब के सामने बहाए जाएं। यही वो फिक्र आखिरत है जो इंसान को गुनाहों से बचाती और उसे अबदी कामयाबी की तरफ ले जाती है। कब्र की तंगी और वुसअत का मामला ज़ाहिरी आंख से नजर आने वाला नहीं, बल्कि ये सरासर आलम बरज़ख की रूहानी और बातिनी हकीकत है। जब हम किसी कब्र को बाहर से देखते हैं तो वो हमें महज चंद फुट का एक तंग गड्ढा नजर आती है, लेकिन उसके अंदर की दुनिया मैयत के अमल के मुताबिक मीलों लंबी भी हो सकती है और इतनी तंग भी कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएं। रूहानी तौर पर इस तंगी और वुसअत को समझने के लिए अहादीस मुबारका में दो मुख्तलिफ मनाजिर बयान किए गए हैं। पहला मंजर उस खुशनसीब इंसान का है जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी। जब वो कब्र में उतारा जाता है और सवालात के दुरुस्त जवाब दे देता है तो गैब से आवाज आती है कि इसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। जैसे ही वो खिड़की खुलती है, कब्र की दीवारें उसके लिए इतनी वसी कर दी जाती हैं जहां तक उसकी नजर जाती है, यानी वो तंग कोठड़ी एक वसी और अरीज मैदान या एक खूबसूरत बाग में बदल जाती है। इसे वहां तन्हाई का एहसास नहीं होता क्योंकि जन्नत की फजाएं और खुशबुएं इसका अहाता कर लेती हैं। दूसरी तरफ वो हौलनाक मंजर है जो एक गुनाहगार या मुनकिर हक का मुकद्दर बनता है। इसके लिए कब्र की तंगी एक ऐसी हकीकत है जिसका तसव्वुर ही रूह लर्जा देता है। रिवायात में आता है कि जमीन को हुक्म दिया जाता है कि इसे भेंच ले। उस वक्त कब्र की दीवारें इस शिद्दत से एक दूसरे के करीब आती हैं कि इंसान की दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ और बाएं तरफ की दाएं तरफ निकल जाती हैं। ये तंगी जिस्मानी से ज्यादा रूहानी अजियत का बायस होती है, जहां अंधेरा, हब्स और खौफ मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये वुसअत और तंगी मादी पैमाइश इंचेस और फिट से नहीं नापी जा सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंसान ख्वाब में एक बहुत बड़े सरसब्ज मैदान की सैर कर रहा हो या किसी खौफनाक तंग गार में फंसा हुआ हो, जबकि बाहर से देखने वालों को वो सिर्फ एक चारपाई पर लेटा हुआ नजर आता है। कब्र का मामला भी ऐसा ही है। वो मोमिन के लिए एक पुरसुकून हुजरा बन जाती है और नाफरमान के लिए कैद खाना। इस तंगी से बचने का वाहिद रास्ता वो आमाल हैं जो दिल को कुशादा करते हैं। अल्लाह का जिक्र, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना और सिला रहमी वो नूर हैं जो कब्र की दीवारों को दूर धकेल देते हैं। बस हमें चाहिए कि हम इस वक्त की फिक्र करें जब जमीन हमें अपनी आगोश में लेगी, ताकि वो हमें माँ की तरह सीने से लगाए, न कि दुश्मन की तरह जकड़ ले। आलम बरज़ख की दुनिया और वहाँ रूहों की आपसी मुलाकात का तज़किरा एक ऐसा पहलू है जो इंसानी दिल में जहाँ खौफ पैदा करता है, वहाँ एक अजीब सी उम्मीद और अपनायत का एहसास भी जगाता है। बरज़ख दरअसल वो दरमियानी पर्दा या मकाम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान वाक़ है, जहाँ इंसान क़यामत तक क़याम करता है। जब एक मोमिन और नेक इंसान की रूह जिस्म के कैद खाने से परवाज़ करती है तो फरिश्ते उसे इज्जत और एहतराम के साथ आसमानों की तरफ ले जाते हैं। अहादीस मुबारका में आता है
कि जब ये नेक रूह आलम बरज़ख के मकाम पर पहुंचती है तो वहां पहले से मौजूद नेक रूहें उसका इस्तकबाल करने के लिए ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे दुनिया में किसी मुसाफिर के तवील अरसे बाद घर लौटने पर उसके अजीज व अकारिब खुशी से दीवाने हो रहे होते हैं। वो रूहें उस नई आने वाली रूह के गिर्द घेरा डाल लेती हैं और बड़े शौक व इश्तियाक से दुनिया में मौजूद अपने प्यारों के हालात दरियाफ्त करती हैं। वो पूछती हैं, फलां का क्या हाल है, क्या उसने शादी कर ली, फलां शख्स कैसा है। वो रूह जवाब देती है कि वो खैरियत से है या फलां आजमाइश में है। फिर वो किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछती हैं जो उनके ख्याल में अब तक मर चुका होना चाहिए था, लेकिन वो वहां नेक रूहों के मजमा में नजर नहीं आ रहा होता। जब नई आने वाली रूह बताती है कि वो तो मुझसे पहले ही फौत हो चुका है, तो वो रूहें अफसोस के साथ एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे उसकी माँ हाविया जहन्नम का गढ़ा की तरफ ले जाया गया, यानी वो नेक लोगों की महफिल में जगह न पा सका और अपने बुरे अमाल की वजह से मुजरिमों के ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। ये मुलाकातें एक खास मकाम पर होती हैं जिसे एलियन कहा जाता है, जहां नेक रूहें एक दूसरे की ज़ियारत करती हैं, सब्ज परिंदों के कालिब में जन्नत की सैर करती हैं और अर्शे इलाही के साए तले कंदीलों में आराम करती हैं। उनकी ये मजलिसें दुनिया की तमाम परेशानियों से पाक होती हैं। वो एक दूसरे को पहचानती हैं और अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुनाहगारों और नाफरमानों की रूहें सज्जीन के अंधेरों में कैद कर दी जाती हैं। उनके लिए कोई खुशाइंद मुलाकात नहीं होती। वो तन्हाई, वहशत और अपने बुरे आमाल की बदसूरत शक्लों में महसूर होती हैं। वहां न कोई अपना होता है और न कोई हमदर्द। उनके लिए बरज़ख का सफ़र एक न ख़त्म होने वाली अज़ियत बन जाता है, जहां वो चीखती चलाती हैं मगर उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। बरज़ख की ये मुलाकातें हमें बताती हैं कि मौत सिर्फ एक खामोशी का नाम नहीं, बल्कि ये एक नई और मुतहर्रिक ज़िंदगी का आगाज़ है। ये हमें पैगाम देती है कि हम दुनिया में ऐसे नेक साथी बनाएं और खुद ऐसे नेक बने कि जब हम इस मंजिल पर पहुंचें तो वहां हमारा इस्तकबाल करने वाले हमारे अपने प्यारे और नेक लोग हों। ये तसव्वुर मोमिन के लिए मौत की सख्ती को कम कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अकेला नहीं जा रहा, बल्कि अपने उन मोहसिनों और प्यारों से मिलने जा रहा है जो इससे पहले अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो चुके हैं।